हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन ब्लॉग्स इन हिंदी। तो मैंने फ्रेश हो के आ गया। अभी टाइम होने वाली है 10 बजने वाली है। मतलब 9 बजे मैंने शॉप में जाकर पूरा झाड़ू वगैरह लगा दिया और सासू माँ बैठी थी शॉप में बैठ के सिलाई कर रहे शायद। तो मैं आज नहीं जाऊँगी शॉप में, मुझे बाहर जाने की काम था, एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट काम था। चलो मैं आपसे बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि पता नहीं आज क्या हो गया, कितना पैर में दर्द हो रहा है और जो पेट में भी थोड़े से गर्म लग रहे। सासू माँ ने जाकर ग्लूकोज लेकर आई थी, ग्लूकोन डी होता है ना, वो लेकर आई थी पीने के लिए। तो अभी मैं आप पीऊँगी। तो मैं अभी शॉप में जाने वाली नहीं हूँ, बाहर जा रही हूँ। किस चीज़ के लिए जाने वाली हूँ मैं बताती हूँ। अभी थोड़ा सा बताती हूँ, आने के बाद मैंने पूरा आपको इम्पॉर्टेंट जो भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है सभी की लाइफ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मेरा जो मंगलसूत्र है आप सभी को मालूम होगी, पहले मैंने सोना वाली पहनती थी गोल्ड कलर की। आप लोग देखा होगी शायद, लेकिन वो मैंने 10 दिन से नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास नहीं था। अभी वो ले आने के लिए मैं अभी जा रही हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। ये नकली था, ये पहनने से मेरा जो यहीं पर पूरा इतना जैसे कि खुजले आ जाता है ना, अगर मतलब इचिंग आ जाता है तो ज़्यादा दिन हो गए तो मतलब ब्लीडिंग भी आ जाता है, इतना ख़राब हो जाता है इस तरफ। क्योंकि मुझे ना गले पर नकली पहनना मतलब पहनने से जैसे कि यहीं पर मुझे क्या बोलते हैं उसको, खुजली जैसा आ जाता है, इसीलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। बाकी तो मैं पहन लेती हूँ, जैसे कि इयररिंग्स हो गया, जो नेकलेस हो गया, ये सारा मतलब एक दिन के लिए तो ठीक है। तो चलिए वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी जाने वाली हूँ जो चैन मंगलसूत्र ले आने के लिए। आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद उसका बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। उसके बाद मैं करने लगी हूँ पूजा पाठ। पूजा करने के बाद मैंने बोली थी ना, मेरा पेट में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों 2 दिन से हो रहे हैं दोस्तों। 2 दिन से मतलब गुरुवार को ये व्लॉग था तो तब से हो रहा है। अभी आज का दिन है सोमवार था, तो आज तक पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसीलिए सासू माँ ने ये जो ग्लूकोन डी लेकर आई थी। नॉर्मली बटर मिल्क पीने से ठीक हो जाएगी। मुझे बचपन से बटर मिल्क पीने की आदत नहीं है, बिल्कुल। बटर मिल्क दही ये मैंने कभी टच भी नहीं किया, मुझे आदत नहीं है, इसीलिए। तो देखती हूँ, अगर आज पी सके होगे तो पी लेती हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ मैंने पीने के बाद मैंने गई हूँ बैंक में। देखिए, मैंने मंगलसूत्र तो लेकर आया। एक्चुअली बुधवार की व्लॉग में मैंने बोली थी गाँव गई थी, वो बैंक अलग था दोस्तों, ये अलग था। तो वहाँ जाकर मैंने ले आए हैं मेरा मंगलसूत्र। देखिए, ये जो मंगलसूत्र है गोल्ड की, सोने की है। पहले आप लोग ने देख चुकी होगी। मेरे शादी होके 10 कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। तो इस 10 साल में मैंने कभी बिना मंगलसूत्र कभी मैंने नहीं रहती थी। एक बार भी मैंने मतलब मंगलसूत्र को निकाला नहीं। लेकिन इस बार ऐसे सिचुएशन आया है। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे सिचुएशन आएगी मेरा ज़िंदगी में, लेकिन हर दिन एक ही जैसा नहीं होता है। और तो मैंने जाकर मंगलसूत्र ले आई। एक्चुअली एक सिचुएशन आई थी 1 महीना पहले। उस मतलब बैंक में रख के ज़्यादा दिन नहीं हुआ दोस्तों, बस 1 महीना ही हुआ है। रखने के समय मुझे पता है 1 महीने के बाद मैंने वापस ले आ सकती हूँ मंगलसूत्र को। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, दूसरे लोग हमको पैसा देना था, उन लोग टाइम पर मुझे नहीं दिया, तो हमको ज़रूरत पड़ा है पैसा की। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे मतलब मेरे पास 2 ही चांस था। पैसा के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगी। सेकेंड है
ये सोना बैंक में रखना पड़ता है। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर मैंने सोचा कि दो लोग जैसे लगा ना जाने से अच्छा नहीं लगता, मतलब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो, डिफ़िकल्ट हो उसी समय तो अलग है, लेकिन अभी मुझे लगा कि लेकिन ये रखने से ठीक हो जाएगी। मतलब दीदी ने पहले मुझे पता था 1 महीने के बाद व्लॉग में शायद मतलब अगर पैसा मिल जाएगी उसके बाद मंगलसूत्र तो आ सकती है। तो मुझे क्लैरिटी है 100% श्योर, इसीलिए मैंने एक काम किया है। क्या है कि मैंने मंगलसूत्र रखने के समय मेरा जो मन इतना दुख हो गया, लेकिन आज तो देखिए लेकर आ गए थे, इतना खुश हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, मतलब मंगलसूत्र भी रखने की जो टाइम आ जाएगी, मैं तो कभी नहीं सोचा था। लेकिन देखिए आज तो मैंने लेकर आ गई, तो मेरा मन इतना खुश हो गया। मतलब हर दिन एक ही जैसे नहीं होता है दोस्तों, पहले बात तो पहले ऐसे सोचना बंद कर लीजिए दोस्तों, ओनली हमारी लाइफ में हो रहा है, मतलब मेरा लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सोचना बंद कर लीजिए। सभी का लाइफ में होता ही है, लेकिन सभी लोग नहीं बताते हैं ना बाहर। तो ऐसा तो लास्ट एक बात तो मैं बताऊंगी दोस्तों, ज़्यादा बोलने से आपको हित बोधना जैसे लगेगी, तो लास्ट बात तो मैं बताती हूँ। क्या है कि आज की जैसे कल बिल्कुल नहीं होता है, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे कि बड़े लोग बोलता है ना, हर एक हैप्पी सिचुएशन के पीछे एक गुड सिचुएशन होता है, ऐसे हर एक गुड सिचुएशन के पीछे एक बैड सिचुएशन होता है। इसीलिए हर सिचुएशन में हमारी जो रिएक्शन है एक ही जैसा होना चाहिए। ऐसे बड़े लोग बोलता है ना, ये अच्छी बात है, ये फॉलो कर लीजिए, इससे हमारी लाइफ अच्छा से चलेगी। और अपने सिचुएशन के बारे में मतलब ऐसे मुझे क्यों हो गया, ऐसे क्यों, ऐसे मत सोचिए। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ऐसे सोचिए। अगर आपकी हाथ में नहीं है सिचुएशन, छोड़ दीजिए, छोड़कर अपना मन की, जैसे कि किसी किसी को मूवी देखना पसंद आता है, किसी किसी को कुछ घर के काम करना पसंद आता है, किसी किसी को कहीं जाना पसंद आता है। तो ऐसे आपका जो लाइफ है बिज़ी रखिए, ऐसे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो इतना तो मैं बता सकती हूँ, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा बोलेगी तो आपको हित बोधना जैसे लगेगी। शायद आपका जो क्वेश्चन को आंसर मिल गया होगी। अगर अच्छा लगा होगे तो मैंने जो बोली थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए मंगलसूत्र बन गए हैं, उसके बाद मैंने पहन लिया और मेरा मन बहुत खुश हो गया। फिर से मैं भगवान के पास प्रार्थना करूँगी, ऐसे सिचुएशन कभी नहीं आए हैं। उसके बाद मैं लगी हूँ काम करने में। उस दिन मैंने शॉप में गया नहीं, सासू माँ ने बैठी थी एक्चुअली। उसी दिन सुबह पूरा घूमने में हो गया टाइम, दोपहर के समय मैंने शॉप बंद कर दिया और ये शाम के समय था, शायद 3 बज गए। 3 बजे मैंने पूरा धोने लगी हूँ। बाहर पोछा नहीं लगा सकती दोस्तों, क्योंकि उतना अच्छे से ठीक नहीं होता, मतलब क्लीन नहीं होता है, इसीलिए मैं पानी से ही धो लेती हूँ। हर गुरुवार को एक काम होता है, हर गुरुवार को हमने धो लेती हूँ, क्योंकि शुक्रवार को पूजा करती हूँ ना, इसीलिए बाहर पूरा पानी से धो लेती हूँ और अंदर पोछा लगा देती हूँ। 3 बजे मैंने शुरू किया था, क्योंकि अभी देखिए एक गाड़ी भी नहीं है ऊपर। एक्चुअली मकान वाले उन लोगों ने जॉब करते, तो वो जॉब में चले गए तीनों, और उन लोगों की गाड़ी अभी नहीं आएगी और 2 घंटा लगेगी। और मेरा गाड़ी तो नीचे रख दिया और नित्य की साइकिल भी मैंने नीचे रख दिया। गाड़ी वगैरह वो हो गए तो धोने में मुझे अच्छा नहीं लगता, पूरा मिट्टी मिट्टी जैसा लगता है। अगर बाइक आने से पहले धोएगी ना अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा स्पेस आता है ना, तो अच्छे से मैं धो सकती हूँ। देखिए मैंने रगड़ के धोना पड़ता है, क्योंकि इतना मिट्टी आ जाता है गाड़ी के साथ। मतलब 3 गाड़ी था, मेरा 1 है और उन लोगों की 2 है, और नित्या की साइकिल से भी आ जाता है मिट्टी, तो इसलिए इतना रगड़ के धोना पड़ता है हर गुरुवार को। तो मैं तो अच्छे से धो लिया। धोने के बाद रंगोली बना रही हूँ। इस रंगोली को हमने ओनली मंगलवार एंड शुक्रवार को बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि इस रंगोली को हमने लक्ष्मी जी की रंगोली बोलता है, इसीलिए उसी दिन हमने बनाती हूँ। और पूरा पहले मैंने बनाई थी ना, वो शॉप की साइड था, और बाद में मैं बनाई थी वो रूम है, और ये तुलसी माता के पास। जैसे कि यहीं पर आपने स्टेप्स देख रहे हैं दोस्तों, स्टेप्स पकड़ के ऊपर जाएंगे तो ऊपर मकान मालिक रहता है। पहले नीचे रहती थी, पता नहीं उन लोग क्यों चले गए ऊपर। उन लोग ऊपर जाने के बाद हमने नीचे आ गया। बाहर के काम तो हो गए। बाहर के काम होने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। बर्तन वगैरह धोने के बाद पोछा लगाने के लिए सोच रही थी।
लेकिन 5:30 बजे तक नित्या आ जाता है। तो उसी दिन मैंने दही वड़ा बनाने के लिए सोच रही थी। दही वड़ा बनाने के बाद कम से कम 2-3 घंटा लगता है खाने में, इसीलिए मैंने बर्तन वगैरह धोने के बाद पहले दही वड़ा बनाई थी। बनाने के बाद मैंने लास्ट में पोछा लगाई है। अंदर पूरा काम होने के बाद पोछा लगाने से थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है, पहले ही पोछा लगाने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए देखिए बर्तन तो धो लिया। उसके बाद मैंने उड़द दाल को टेक करने लगी हूँ। मैंने सुबह ऑलरेडी भिगा के रख दिया। सुबह मैंने 9 बजे उसी समय मैंने भिगा के रख दिया। रखने के बाद देखिए अभी ये तो अच्छे से भीग गए हैं। अभी मैंने इसको वॉश करने लगी हूँ। वॉश करने के बाद मैंने ग्राइंडर में डाल देती हूँ। नॉर्मली मिक्सी में भी डाल सकता है, लेकिन हमारे पास ग्राइंडर था तो मैंने ग्राइंडर में डाल दिया। और दही वड़ा बनाने के समय जो बैटर बनाती हूँ ना, लेकिन बैटर में पानी नहीं डालना चाहिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ, ज़्यादा पानी डालना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे ना पतला हो जाता है बैटर, ठीक से वड़ा नहीं बनेगी। तो ग्राइंडर में डाल दिया है बैटर। डालने के बाद मैंने यहीं पर दही वड़ा है ना, तो दही क्या बोलते हैं, कढ़ी बनाने के लिए प्याज मिर्ची कट कर रही है और अदरक भी कट किया था, क्योंकि सासू माँ ने दही वड़ा एंड प्लेन वड़ा भी बनाने के लिए बोली थी। प्लेन वड़ा में प्याज मिर्ची अदरक छोटी छोटी पीसेस काट करके डालने से बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने काट करके रखी थी। और एक साइड मैंने जो बैटर को भी देख रही हूँ। हमने दही वड़ा में दही बनाना है ना पहले, तो उसके लिए चने दाल, लाल मिर्च, जीरा, सरसों, कड़ी पत्ती, उड़द दाल ऑप्शनल था, आपको पसंद होगा तो डाल सकती है, नहीं तो नहीं। ये सारा फ्राई करने के बाद प्याज मिर्ची भी डालना है तेल में। तो अभी मैंने दिखाई थी ना, ये सारा तेल में डाल के फ्राई करनी है। फ्राई होने के बाद प्याज मिर्ची भी डाल के फ्राई करनी है। करने के बाद हल्दी और नमक, जैसे कि दही आपने कितने लिया है उतना उसको देखकर दही और नमक डाल के फ्राई होने के बाद दही में डालनी है दोस्तों, तो कड़ी बन जाएगी। हम तो ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद वड़ा बनाऊंगी ना, तो वड़ा इसमें डायरेक्टली डाल देंगे। गरम गरम वड़ा इसमें डालने से भीग जाएगी 2-3 घंटा के बाद। नॉर्मली मैंने दही वड़ा मान लीजिए अगर सुबह खाना होगी तो मैं रात को ही बना लेती हूँ, ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन उस दिन ये फ्राई होने लगे हैं दोस्तों। ये फ्राई होने के बाद इसमें हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल के तड़का इसमें डाल देती हूँ। बस बन जाएगी दही तो बन जाएगी। और वड़ा के लिए देखिए उड़द दाल ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अब समझ आ रहा होगा, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। आप मिक्सी में भी डाल सकता है, ग्राइंडर अवेलेबल नहीं होगा तो। मैं तो ग्राइंडर में डालती हूँ। अभी ये निकाल देती हूँ। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मान लीजिए 2-3 टेबल स्पून ऐसे आप डाल सकते हैं।
देखिए दही वड़ा बना दी और नॉर्मल वड़ा भी बनाई थी। तो पूरा किचन के काम तो हो गया, बस थोड़ा सा बर्तन है, ज़्यादा नहीं। ये बर्तन बाद में धोती हूँ खाना वाना खाने के बाद। अभी तो किचन के काम तो हो गया। होने के बाद नित्या आ गए थे, शायद टाइम 5 बज गए। उसी समय आ जाता है, 5:15 उसी समय आ जाता है नित्या ने। पहले मैंने सोचा कि नित्या आने से पहले ही बनानी है, क्योंकि उसका आने के बाद कुछ ना कुछ देना है ना। तो उस दिन मैंने वड़ा दे दिया। उस दिन इतना मिस हो गई थी मैंने नित्या को, पता नहीं ऐसे क्यों, क्योंकि पहले दिन गई थी ना, 40 दिन के बाद ऐसे ही रहे, बहुत मिस हो गया। उनसे मैंने पूछा कि मुझे तो मिस नहीं हुआ। तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैंने तो मिस नहीं हुआ, तुम कैसे बोल रहे हैं। तो नित्या ने वड़ा खाने के बाद बाहर चले गई थी खेलने के लिए। पता नहीं बच्चों के साथ खेलती है, नहीं तो वो साइकिल चलाना आ गई ना, तो साइकिल चलाना शुरू करती है। उसके बाद फिर से मैं काम पे लगी हूँ। पोछा लगाना बाकी है, तो पोछा पूरा लगा दिया है। पहले से थोड़ा सा काम बढ़ गई थी, फिर भी ठीक है। पूरा मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। पानी में मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाल के लगा देती हूँ दोस्तों। इसके अलग से मैंने कुछ लिक्विड्स वगैरह नहीं ले आती हूँ। शैम्पू से मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छे से साफ़ सफाई हो जाता है। इसके लिए अलग से जो लिक्विड्स होता है ना, जैसे कि लाइज़ॉल हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, ये सारा मैं तो कभी नहीं ले आती हूँ। कभी कभी डेटॉल डालती हूँ घर पे होगी तो, नहीं तो ऐसे शैम्पू डाल के मैंने पूरा साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो बाहर मैंने पूरा धो ही थी ना दोस्तों, वो मैंने हफ्ता में एक ही बार करती हूँ गुरुवार को। लेकिन अंदर घर में पोछा हर दिन नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे मैंने पोछा लगा देती हूँ। बाहर तो हफ्ता में एक बार मैंने धोती हूँ। अब देखिए यहीं पर पोछा लगाना शुरू कर दे। ये एक्चुअली क्या हो गया, पोछा जो लगाने वाली स्टिक है वो ख़राब हो रखा है। मैंने जो ओल्ड कुर्ती होता है ना, ओल्ड कुर्ती कट करके मैंने ऐसे सेट किया है, बहुत अच्छा से मतलब साफ़ हो रहा है। मैंने तेलुगु चैनल में ये अपलोड किया था। मतलब नीचे वाले पोर्शन होता है वो फट गई थी, तो मैंने सोचा कि चले नीचे हमने कुर्ती नहीं होता है वो पुरानी की जो काटन कुर्ती होता है ना, उसको मैंने कट करके ऐसे इसको रोल कर दिया। अच्छे से ये साफ़ हो रहा है, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहे। ये भी होने के बाद तब देखती हूँ नया लेना है, ना तो फिर से कुछ कुर्ती वगैरह रखना है, बाद में देखती हूँ। अभी तो काम तो चल रहा है। उसके बाद मेरा काम भी हो गया और नित्या खेल के आ गया। नॉर्मली उसको आने के बाद तुरंत मैं स्नान नहीं करवाती दोस्तों, क्योंकि स्नान करवाने से उसको नींद आ रहा है। इसीलिए मैंने होमवर्क वगैरह होने के बाद स्नान करवा के खाना देकर तब मैंने सुलाते, ऐसे कर रही हूँ। पहले आने के बाद मैंने ड्रेस तो चेंज कर देती, लेकिन आज तो नहीं किया, ज़्यादा काम है ना, इसीलिए। नॉर्मली मैं ड्रेस तो चेंज कर लेती, सोने से पहले उसको मैं नहला देती हूँ। तो इसको यहीं पर होमवर्क करवाने लगी हूँ। तो होमवर्क करवाने के बाद बस हो जाता है मेरा काम। हेलो जी, पूरा काम तो हो गया। अभी नित्या के होमवर्क करवाने के बाद इसको फ्रेश करवाने, मतलब स्नान करवा के तब मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। अभी टाइम होने वाले हैं 7:45। बस इतना ही दोस्तों, आज की व्लॉग फिर से मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।